नमस्कार। आप सबका होली की शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है मेरी रसोई में। मैं आपके लिए आज रेसिपी लेके आई हूँ दही बड़े बनाने की। ये मैंने 1 कटोरी धुली उड़द की दाल ली है और मैं इसको धोऊंगी और धो के भिगोऊंगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मैंने 1 कटोरी दाल पहले से धो के और इसको भिगो रखा है। इसको आपको कम से कम रात को पूरी रात भिगोना है या पूरा दिन भिगोना है। रात को भिगोएंगे तो मॉर्निंग में पीसेंगे और सुबह भिगोएंगे तो रात को पीसेंगे। मैंने ये दही बड़ों के लिए दाल भिगोई थी। अब ये पूरी तरह से तैयार है। मैंने इसको 7 से 8 घंटे भिगोया है। अगर आपको बहुत जल्दी दही बड़े बनाने हों तो आप गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भी दाल भिगोएंगे तो दाल बिल्कुल तैयार हो जाती है पीसने के लिए। ये देखिए आप, ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, मुलायम पड़ चुकी है। और अब हम इसको पीसेंगे। दही बड़ों के लिए जार में डालेंगे और इसकी दाल बिल्कुल ड्राई नहीं पीसनी है। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी भी है और थोड़ा पानी हमको बाद में भी डालना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। ये 1 कटोरी दाल मैंने भिगोई थी और अब हम इसको मिक्सी में लगा के पीसेंगे। इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है आपको, ना नमक ना कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ फीकी दाल पीसनी है आपको। ये मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी और इसको पीसने के लिए लगा दूंगी। देखिए ये मैं दाल पीस रही थी ना, तो ये दाल जो है मेरी अभी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो ये ग्राइंडर में उतनी अच्छी चल नहीं रही है। ये मैंने 1 सर्विस स्पून लिया हुआ है और मैं इसमें आधा सर्विस स्पून इसमें पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी डालने से ये पतली हो जाएगी और फिर दही बड़े नहीं बन पाएंगे। अब मैं इसको फिर से लगाती हूँ और फिर से पीसूंगी। मैंने दाल को पीस लिया है। आप देखिए ये इस तरह से पिसी हुई है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। पानी का हाथ लगाएंगे ताकि दाल आपके हाथ में चिपके नहीं। इसको बारीक किया है हमने, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। आप पानी का हाथ लगा के निकालेंगे तो ये जार से भी निकल जाएगी आसानी से और हाथ में भी नहीं चिपकेगी। अब हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। जब हम इसको फेंटेंगे तो हम इसको केवल एक साइड ही फेंटेंगे। या तो आप इस साइड फेंटे तो इधर ही एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज एक ही तरफ फेंटेंगे। हम इसको कभी इधर और कभी इधर को नहीं फेंटेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम इसको फेंटेंगे। इसमें मैंने कोई मूंग वगैरह की दाल नहीं मिक्स करी है, केवल उड़द की धुली हुई दाल है उसी से। अब बीच में पानी का हाथ लगाते रहेंगे क्योंकि ये फिटने में आसान हो जाएगी। देखिए अब मैंने इसको इस तरह से फेंट लिया। अब ये दाल मेरी फूल गई है। अब इसको कैसे पूरी तरह से फूल गई है कि नहीं, उसके लिए हम थोड़ी सी दाल लेंगे और 1 कटोरी पानी में इसको डाल के देख लेंगे। जब आप दाल को फेंटेंगे तब आपको बार बार हाथ अपना पानी में गीला करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पूरे हाथ में दाल। अब ये देखिए अब ये दाल हमारी फूल चुकी है और ये दही बड़ों के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम दही बड़े बनाएंगे। मैंने ये एक कढ़ाई ली है, उसमें सरसों का तेल मैंने डाला है। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से गर्म करिएगा, धुआं आने तक, ताकि उसकी महक दही बड़ों में ना आए। और इसको मैंने फुल फ्लेम पर रखा हुआ है, गर्म हुआ है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि गर्म है या नहीं है। ये भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दही बड़े डालूंगी। मैं दही बड़े आपको 2 तरीके से डालने बताऊंगी। एक तो ये आप 1 कटोरी ली है मैंने, ये देखिए 1 कटोरी ली है। इसके ऊपर इसको पॉलीथीन को चढ़ाया है और ये पॉलीथीन मैंने पहले से वॉश कर दी थी। अब हम इसमें पानी में हाथ डालेंगे। बिना पानी में हाथ डाले आप नहीं कर पाएंगे इसको, नहीं तो दाल आपके हाथों में चिपक जाएगी। और इस तरह से डोलेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे और इसको, और मैंने दाल में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल दाल है, पिसी और फिटी हुई, तो आप इसमें नमक ना डालिएगा। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा मन हो तो थोड़ी सी चिरौंजी आप डाल सकते हैं, केवल चिरौंजी, और कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको इस तरह से सिर्फ दबाएंगे। देखिए ये इतना मोटा होना चाहिए आपका बड़ा, और इसको इस तरह से हाथ में निकाल के
देखिए, और आप इस तरह से डाल देंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप पानी को हाथ में लगाएं, इसको डो बनाएं और फिर इसको हाथ में इस तरह से फैला लें, इस तरह से, और इसको डाल दें। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको डाल दीजिए। मैंने ये दही बड़ा इसमें डाल दिया है सीखने के लिए, और मैं और भी सारे डाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने उनको पॉलीथीन वाला बता दिया है। ये देखिए, और आप देख रहे होंगे कि दही बड़ा किस तरह से फूलने लग गया है। दाल अच्छी पिसी होगी तो दही बड़े इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप मुंह में डालेंगे और वो घुल जाएंगे। ये इनका फूलना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये सब फूल रहे हैं, और इसको हमने छोटे वाले बर्नर पे रखा है और फ्लेम हमने फुल रखी है। और एक टिप देना चाहती हूँ आपको, अगर ये दही बड़े मान लीजिए आपने बनाए 15-20 दही बड़े आपने बनाए, पर आप सबको भिगोइए मत। कुछ दही बड़े अगर आपको ज़रूरत है, जितने दही बड़ों की ज़रूरत है सिर्फ उतने ही पानी में भिगोइएगा, और बाकी दही बड़ों को आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और 1 महीने बाद भी निकाल के खाएंगे। ये इतने ही सॉफ्ट और इतने ही अच्छे निकलेंगे। बस आपको उसको गर्म पानी में भिगोना होगा। देखिए ये सारे इतने अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इनको धीरे से पलट लूँगी। धीरे से पलटिए ताकि आपके हाथ में तेल की छींटे नहीं आए और आप जले नहीं। त्योहार का टाइम होता है तो हमें अपने आप को बचा के रखना होता है। देखिए ये जब तक ये सिक रहे हैं तब तक मैं आपको दूसरी बात बता देती हूँ। मैंने ये एक पानी लिया है और इसमें आधा चम्मच नमक डाला है, और ये पानी मेरा लुकवार्म गर्म है। अब इस पानी में मैं इसको डालूंगी। आपको जितने दही बड़ों की रिक्वायरमेंट हो केवल उतना ही पानी लेके उतने ही दही बड़े आप इसमें भिगोएंगे। सारे दही बड़े ना भिगोएं, वरना आपके भीगे हुए दही बड़े अगर नहीं खर्च हुए तो वो खराब हो जाएंगे और डस्टबिन में जाएंगी। इसलिए प्लीज़ आप उतने ही भिगोइएगा जितने आपको रिक्वायरमेंट हो। देखिए मैंने फुल फ्लेम पे बनाए थे, और अब मेरे दही बड़े तैयार होने शुरू हो चुके हैं। इसको बस मैं थोड़ा सा और पलटूंगी। आप इनको सेकिएगा लाल लाल, पीले पीले या कम सेके हुए मत उतारिएगा, क्योंकि जब ये पानी में भीगते हैं तो ये वैसे भी थोड़े फीके से पड़ जाती है, इतने लाल नहीं रहते। इसलिए आप इनको अच्छा सेकिएगा ताकि दाल अच्छे से अंदर की सिक जाए। दाल कच्ची रह गई तो आपको दही बड़े खाने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। अब मैं इसको निकालूंगी। देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। मेरे निकालने का वही तरीका है, इससे सारा तेल निकल जाएगा, और ऐसे करके निकालने से तेल ठीक से नहीं निकल पाता है। तेल हमेशा इसको इस तरह से करके निकालिए, हमेशा आपका तेल अच्छे से निकलेगा। ये देखिए ये बन चुके हैं, सिक चुके हैं। इसी तरह से हम अपनी बची हुई सारी दाल के बड़े इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने अभी गैस को सिम पे कर दिया है क्योंकि तेल काफ़ी अच्छा गर्म है। आप गैस को सिम और तेज़ फ्लेम को करने का काम अपने अकॉर्डिंग करिएगा। क्यों, आपका तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि आपका सामान जल जाए और आप उसको फुल फ्लेम पे ही पकाते रहें। आप उसको धीमा करिए फ्लेम को। ये मैंने सारे दही बड़े अपने बना लिए हैं, और अब मैं इनको नमक के पानी में भिगोऊंगी। ये मैंने नमक का जो पानी लिया था, इस गुनगुना पानी, और उसमें मैं अब इसको डालूंगी। ये मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल के दही बड़े बनाए हैं। ये कम 10 से 12 बनते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसकी डबल कर दीजिएगा, या फिर 1.5 कटोरी में बनाएंगे तो करीब 18-20 बन जाएंगे। मैं अब इसको पानी में भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए। वो जब भीगेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये भीग गए हैं। ये देखिए, और जितनी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उतने ही भिगोइए, सारे मत भिगोइए। और इसके लिए हमको दही की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये भीग रहे हैं, उसके बाद मैं इसको दही में डाल के आपको दिखाऊंगी। जब तक दही बड़े भीगे हैं तब तक मैं इसको दही को फेंट लूँगी।
दही बड़ों के लिए हमको दही की ज़रूरत है, इमली वाली सौंठ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। दही को इतना अच्छे से फेंटिए कि वो एकदम स्मूथ हो जाए। अब ये मेरे दही बड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आपने दही बड़े बिल्कुल गरम गरम भिगोने की हमें तुरंत खाना है तो आप गुनगुने पानी में उसको यूज़ करिए। अगर आपके दही बड़े ठंडे हो चुके हैं तो गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करिए। और उससे अगर बिल्कुल आपने फ्रीज़र में से निकालना है तो पानी को तकरीबन बहुत अच्छा टेम्परेचर होने पर भिगोइए और वो 10 मिनट में बहुत बढ़िया भीग जाते हैं। फ्रीज़र वाले तो और भी जल्दी भीग जाते हैं क्योंकि हम उनको ज़्यादा गर्म। अब हमने दाल में नमक नहीं डाला है, लेकिन हमने पानी में नमक डाला था। अगर आपने ध्यान दिया है तो मैंने पानी में नमक डाला है, इसलिए ये ऑलरेडी नमकीन हो चुके हैं। तो अभी मैंने ये इसके लिए सौंठ रखी है, दही रखा है, ये मैंने हींग जीरा भून के पीस के रखा है और ये मैंने लाल मिर्च रखी है। अब चूंकि इसमें नमक पड़ा है और ये हल्के नमकीन हो चुके हैं तो इसलिए हम अब इसमें और नमक ऊपर से ना डालें, क्योंकि हमारे इमली की चटनी में भी नमक पड़ा है तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसको निचोड़ के निकालेंगे इस तरह से। अगर आप तुरंत की तुरंत भिगोएंगे तो ये बहुत जल्दी भीग जाते हैं। देखिए, और हल्के हाथ से दबाइएगा। अगर आपने जरा भी जोर से दबा दिया तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि अगर अब ये देखिए मैंने दही को मथ लिया है। आपको अगर 5 से 6 दही बड़े भी चाहिए तो 1 लीटर आपको दही चाहिएगा ही चाहिएगा। और इसके दही में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते, गाढ़ा दही होना चाहिए। और इसको हम कम से कम 10 मिनट केवल दही में भिगो के रखेंगे ताकि दही इसके अंदर भर जाए। और इसको आप इस तरह से एक बड़े बर्तन में दही लेंगे और इसको इस तरह से लपेट के दही में रख देंगे। देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा जोर से इसको नहीं करिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इस तरह से हम सारे दही बड़े भिगो देंगे। देखिए, अब मैंने ये दही में भिगो दिए थे 10-15 मिनट और अब ये बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। मैं इसको इस तरह से निकाल के दही में से सर्विंग बाउल में डालूंगी, इस तरह से आपको बताऊंगी। और इसके ऊपर दही देखिए अब मैंने कितना गाढ़ा डाला हुआ है। दही बिल्कुल गाढ़ा डालेगा इसके ऊपर। अगर आपने इसमें दही का ही टेस्ट, का नाम ही दही भल्ला दही बड़ा है, इसमें दही का ही टेस्ट सबसे ज़्यादा है। आप इसके ऊपर डालेंगी ये मीठी चटनी, और हरी चटनी भी डालना चाहे तो डालें, लेकिन मीठी चटनी से इसमें टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आपको खाते ही मज़ा आ जाएगा। और ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, आपको इन्हें चबाना भी नहीं पड़ेगा, ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इतने बढ़िया और इतने सॉफ्ट बने हुए हैं। देखिए, ये मैंने इसमें लाल मिर्च का डाल दी। लाल मिर्च आपको ज़रूरत हो तो डाली, नहीं तो मैंने आप लोगों को इमली की चटनी बनाना सिखाया था, उसमें भी मैंने लाल मिर्च डाली है। तो आप बच्चों के खाने अगर खाना है तो मत डालिएगा लाल मिर्च, आपको खाना है तो आप डालिए, क्योंकि ये चाट है एक तरह से। दही बल्ला जो एक तरह की चाट है, तो हम इसको चाट की तरह ही बनाते हैं। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से हींग जीरे को डाल दिया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी जिससे आपको पता रहे कि कितना सॉफ्ट है। देखिए, ये देखिए मैंने चम्मच डाली और ये हाथ में आ गया। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है। अगर आपने इनको जरा सा भी जोड़ के हाथ से दबाया या पकड़ा तो ये तुरंत टूट जाएंगे, इसलिए इनको हल्के हाथ से पानी से निकालिएगा। मुझे आप लोगों को 2-3 टिप्स भी देनी थी। एक तो सबसे बड़ी टिप्स ये है कि दही बड़ों को दही में 100% 10 मिनट तक कम से कम भिगो के रखिए। दही में इसके अंदर दही भरना जरूरी है। अगर आपके दही बड़े के अंदर दही नहीं भरेगा तो ये अंदर से केवल दाल का टेस्ट देंगे और दही केवल ऊपर ऊपर रह जाएगा। दूसरा टिप हमारा ये है कि आप इसको पूरी फ्लेम पर ही सेकें, और फ्लेम आपकी लेकिन छोटी वाली होनी चाहिए। रिफाइंड में सेके या सरसों के तेल में सेके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको 2 पानी में भिगोएं। पहले पानी को आप हल्का गुनगुना करके उसमें डालें और 10 मिनट बाद उसमें से निचोड़ के दूसरा भी पानी आपका गुनगुना हो या गर्म होना चाहिए। मैंने आपको 3 तरीके से दही बड़े भिगोने सिखाए हैं, तो आप उसमें देखेंगे आपके दही बड़े गुनगुने में भिगोने या उससे गर्म में या सबसे ज़्यादा गर्म पानी में, लेकिन उसको आप 10 मिनट के लिए फिर उसमें भी भिगोएंगे। इससे इसके अंदर का जो ऑयल होगा ना, वो सारा ऑयल रिमूव हो जाएगा और ये हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं रहेंगे। फिर ये डीप फ्राई वाली कैटेगरी से हट जाएंगे। इसीलिए इसको जिसे दही में अच्छे से वो करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको धन्यवाद।